वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जिस तरह आदमी के हाथों की सभी उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिभा भी एक जैसी नहीं होती। प्राय युवा अवस्था तक हमारे विचारों में स्थिरता और ठहराव का अभाव होता है। सफल लोगों के जीवन को देखकर तब हम भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन निज धर्म कहता है आपको परमात्मा ने अलग बनाया है, अलग एक प्रतिभा दी है जो कि अदृश्य वस्तु है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है और उसे समझना बेहद जरूरी है। उसके पश्चात ही प्रतिभा को उपलब्ध संसाधनों के द्वारा तराशा जाना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों के पीछे लग जाएं। उसका बेटा विदेश में है तो हम भी ये सोचें कि हमारा बच्चा भी विदेश चला जाए। किसी रिश्तेदार का बेटा या बेटी इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल में है, जो भी सब्जेक्ट हो, बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार ही चुनना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप अपनी सोच को अपने बच्चों पर ला दें। बंधुओं, बहुत पुरानी बात है, आज आपको सुना रहा हूं। मैंने एक गरीब परिवार का बच्चा देखा था। बहुत पुरानी बात है। वह हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ता था। इतना होशियार था, प्रतिभाशाली था कि उसके गणित में 100% नंबर आते थे और विज्ञान में भी करीब 95% नंबर वह बच्चा लेता था। कुछ वर्ष बाद अचानक भाग्यवश जो बच्चे के पिता थे उनको कहीं से मोटी रकम हासिल हो गई और ये रकम किसी पुश्तैनी जायदाद के केस में उनको मिली, जो केस वे जीते थे। अब बंधुओं, उस जमाने में लाखों रुपया आ गया और पिता ने सोचा कि दूसरों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं। बस फिर क्या था, उसने जो ही बच्चे की परीक्षा खत्म हुई, जो अंतिम परीक्षा थी, तो अगले साल के लिए उसने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। अब हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ यह मेधावी छात्र, जानते हो, अंग्रेजी स्कूल में जाते ही फिसड्डी हो गया और जो सबसे पीछे की लाइन वाले बच्चे थे उनमें शामिल हो गया। जानते हो, 10वीं कक्षा में फेल हो गया। इसलिए कहता हूं कि प्रतिभा का पोषण भी अनुकूलता के साथ किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम दुनिया की भीड़ के पीछे चल पड़े। पहले स्वयं की योग्यता का आकलन करना चाहिए। यदि नहीं किया तो कई बार परिणाम घातक भी होते हैं। व्यवहारिक मामलों में बहुत चीजें ऐसी होती हैं बंधुओं, जिनमें व्यक्ति को मन मर्जी करने की बजाय नफा और नुकसान
देखने के बाद ही कदम उठाना चाहिए। अंधेरे में जीने से जिंदगी बोझिल हो जाती है। ये जो प्रतिदिन आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, बंधुओं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इनके द्वारा आप क्या पा सकते हो। ये जो मैं कहता हूं कि इतनी बार लंबी श्वास लेना और इतनी बार ताली बजाना, जानते हो, ये मैंने कोरोना काल के बाद शुरू किया, जब मैंने देखा कि अब अध्यात्म से ज्यादा शरीर की रक्षा करनी है, तो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वे मैं आपको बताता हूं। आज मुझे न्यूजीलैंड से एक बहन मंजू लता का फोन आया। उसने कहा कि ये जो आपकी गणना है, जैसे मैं 24, 26 या 19 ऐसे बोलता हूं, तो ये अंक तो वह कहती मुझे समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूं, गूगल पर देख करके मैं उतनी बार ताली बजाती हूं। बंधुओं, जो प्रातः काल होता है उसे सृजन काल कहते हैं। और जब भी आप किसी चीज का सृजन करते हो, और अगर सृजन मौलिक है, यदि तुम नकल नहीं कर रहे, तो इससे बड़ी कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के तुम बिल्कुल निकट हो जाते हो इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा। और निज धर्म तो कहता है कि आप करुणा निधान के करीब ही नहीं, कुछ क्षण उसके जैसे ही हो जाते हो। इसलिए सृजन का इतना आनंद है, गौर से देख लेना। आपने जब भी जिंदगी में कोई छोटी सी चीज बनाई होगी, छोटा सा काम आपका सफलता की तरफ बढ़ा होगा, याद कर लेना, उस समय आपको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। मैंने बहुत बार छोटे छोटे बच्चों को घर बनाते देखा है, थोड़े बड़े बच्चों को ताश के घर भी बनाते देखा है, जानते हो। हालांकि वह एक क्षण में गिर जाता है, लेकिन आप बच्चे की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। वह घर बनाते ही नाचने लग जाता है। जीवन में आनंद के क्षण सृजन के क्षण हैं। जब तुम बनाते हो तब तुम आनंदित होते हो, और जिनके जीवन बिना सृजन के बीत जाते हैं, उनके जीवन में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं होता। ये मेरा निजी अनुभव है। चाहे सूर्य को, चाहे तुलसी माता को, चाहे पीपल देवता को जल जो अर्पित करता है, आप सोच नहीं सकते कि इसके क्या परिणाम सामने आते हैं। बंधुओं, हम सब गृहस्थी हैं, और गृहस्थ में रह करके जो थोड़ा बहुत दान हाथ से निकल जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। निज धर्म कहता है कि परमात्मा को पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे सद्कर्म आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके तरफ, आपके चारों तरफ उस परमात्मा का ही फैलाव है, और वह उस फैलाव में ही छिपा हुआ है। यदि किसी भी अच्छे काम को करते समय, किसी भी पुण्य कर्म को करते समय आपने उसकी दृश्य कृति को पहचान लिया, तो जान लेना कि करुणा निधान से आपकी पहली पहचान हो गई, और भूमा भगवान की तरफ आपका एक कदम उठ गया। उठते ही इस जगत को देखा करो, आसमान को निहारा करो। जानते हो ये क्यों कहता हूं? ये एक गहन व्यवस्था है
सूरज उगता है, चांद तारे घूमते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, फूल खिलते हैं, सुबह होती है, पक्षी चहचहाते हैं। सागर बादलों में उमड़ घुमड़ कर वापस झरनों में बरसते हैं। जानते हो ये क्या है? ये एक व्यवस्था है, और जितना तुम इस व्यवस्था को पहचानते चले जाओगे, जितना तुम्हें जगत में चलते हुए नियम की धारा दिखाई पड़ने लगेंगी, मेरी बात को याद रख लेना, उतना ही तुम्हें परमात्मा का हाथ स्मरण आने लगेगा। क्योंकि कोई भी व्यवस्था बिना हाथों के नहीं होती, और ये तो इतनी विराट व्यवस्था है, तो सोचो कि कितने विराट हाथ होंगे। इसलिए कहता हूं कि सुनी सुनाई बातों को, देखी दिखाई बातों को, किसी के पीछे लगने वाली बातों को छोड़ दो। कूड़े करकट से दूर हट जाओ, बस आप निज धर्म की तरफ चलो। जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, वह कभी भी आपको अपना साक्षात रूप दिखा देगा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी सांस लेने के बाद 30 बार ताली बजाना, और फिर उन्हीं हाथों से अपनी आंखों को थोड़ा मसलना। 1 मिनट आंखें बंद रखने के बाद फिर आसमान को निहारना। देवाधिदेव महादेव का स्मरण करने के बाद अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, और घर में आज कोई हरी सब्जी या हरा फल खरीद कर लाना। तुलसी माता, पीपल देवता व सूर्य देव को जल अर्पित करना। शाम के समय शिवलिंग के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव भोले हरि हर शंभु। पुनः उच्चारण कर रहा हूं, भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव भोले हरि हर शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 फरवरी दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य पक्ष में सुधार के योग हैं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा और किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। वृषभ, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। किसी का सहयोग भी मिलेगा। कारोबार से मध्यम श्रेणी का लाभ होगा। मन थोड़ा बेचैन भी रह सकता है किसी बात के कारण, और किसी पुराने मित्र से मिलन का योग है। मिथुन, आज किसी के सहयोग से आपका कोई पुराना काम आगे बढ़ेगा। पुरानी समस्या हल हो सकती है। हाँ, घर में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। मेहमान भी आ सकते हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है। कर्क, आज घर परिवार में कोई नया साधन बन सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, और आज किसी काम में आलस्य नहीं करना। दिन भाग्यशाली रहेगा। कोई पुराना काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। सिंह, रुके हुए किसी काम में अचानक तेजी आने का योग है। कारोबार में आर्थिक स्थिति लगभग ठीक रहेगी। यात्रा संबंधी मन में कोई विचार आ सकता है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज लापरवाही न करें, आलस्य न रखें। कोई बड़ा काम बन सकता है। आमदन का कोई नया जरिया मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी, और किसी निजी चिंता में आपको राहत मिलेगी। तुला, किसी करीबी के साथ कहा सुनी हो सकती है। मन में थोड़ा तनाव बन सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। हाँ, सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। वृश्चिक, आज कोई सामाजिक रुतबे में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई निजी चिंता मन को जरूर घेरेगी, लेकिन समय ठीक रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा। धनु, परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी का योग है। संयम रखें। आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी।
महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का योग है, थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। मकर, व्यापारिक कामों में अचानक कोई मुश्किल सामने आ सकती है, आपको किसी का सहयोग मिलेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है, आमदन के लिए दिन काफी ठीक रहेगा। कुंभ, महत्वपूर्ण कोई काम, रुका हुआ काम सफलता की तरफ बढ़ सकता है। कारोबार में उतार चढ़ाव का दिन है, आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी। मन में करीबी लोगों के प्रति थोड़ा आपका मन बदल सकता है, खान पान में आज सावधानी रखें। मीन, अन्य जनों के सहयोग से किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। घर परिवार में कुछ नए खर्चे होंगे, से ठीक रहेगी। संतान संबंधी किसी काम में इंतजार भी करना पड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।